गुड मॉर्निंग क्लास। कल की तरह आज भी आपका वेक्टर्स की एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। ये है आपका मोशन इन अ प्लेन का न्यूमेरिकल नंबर 20। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि इसमें बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज आपकी एक तो इक्वेशन इन्वॉल्व है, प्लस सेकंड चीज आपका वेक्टर्स इन्वॉल्व है। तो बच्चे को इसमें हमेशा एक डाउट रहता है। एंड ये न्यूमेरिकल आपका वो न्यूमेरिकल जो स्कूल में प्रेफर किया जाता है व्हेन योर एग्जाम इज टफ, जब एग्जाम को टफ बनाया जाता है। प्लस में कंपटीशन में भी ऐसे टाइप की न्यूमेरिकल्स पूछी जाती है। तो लेट्स डिस्कस दिस न्यूमेरिकल, देखते हैं इसमें क्या है। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय आर इक्वल्स टू, आपकी एक पार्टिकल की पोजीशन की इक्वेशन गिवन है आपको। आर इक्वल्स टू 3.0 टी आई कैप माइनस 2.0 टी स्क्वेयर जे कैप प्लस 4.0 के कैप गिवन आपको। अब इसमें पहले तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो ये 3.0 लिखा है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिख रहे हैं। 3.0 का मतलब है 3, 2.0 का मतलब है 2 एंड 4.0 का मतलब है 4। पहले ये ध्यान रखो। अब आपको बताया है कि पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन, पोजीशन मतलब ये इक्वेशन आपका किसको शो कर रही है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को सिग्निफाई कर रही है। ठीक है, तो इससे आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तो आपकी गिवन है 3t, टी आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन की तरफ, माइनस 2 टी स्क्वेयर जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन की तरफ, एंड प्लस 4 के कैप, 4 मतलब 4 के कैप का मतलब जेड डायरेक्शन की तरफ। तो एक इक्वेशन गिवन आपको वेक्टर्स की टर्म्स में पोजीशन को शो करते हो, और इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। वेयर टी इज इन सेकेंड, मतलब टी आपका सेकेंड्स में यूज कर रहा है वो। क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालो। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बोला, तो आपको सिर्फ इक्वेशन निकालनी है, मतलब इस इक्वेशन की टर्म में ही आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन दिया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया आपको 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है एंड डायरेक्शन भी निकालती। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो सबसे पहले वो इक्वेशन लिख लेते हैं, और इक्वेशन अब हमें पता है तो ऑलरेडी इजी तरीके से लिखते हैं। ठीक, तो इसको लिखते हैं 3t। ठीक है, 3.0 जस्ट कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। आई कैप माइनस में 2 टी स्क्वेयर जे कैप प्लस में 4 के कैप। और जो ये आपका है इसकी यूनिट क्या है, मीटर। मीटर मतलब ये आपको शो कर रहा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब आपको निकालिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब आपको पता है डिस्टेंस से वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशंस के थ्रू। मैंने एक पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, किसका यूज करके, डिफरेंशिएशन का यूज करके। तो हमें पता है वेलोसिटी होती है हमारी dx अपॉन dt होती है। अब सर यहाँ पे तो x नहीं दिया है, यहाँ पे r दिया है। तो क्या हुआ, r किसको सिग्निफाई कर रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। तो x की जगह आप r भी तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे v इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम यूज करने वाले हैं v इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बिकॉज दिस इज सिग्निफाई, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है आपका, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। तो पुट कर दो, इक्वेशन पुट कर दो। 3t आई कैप माइनस 2 टी स्क्वेयर जे कैप प्लस में 4 के कैप। इसको डिफरेंशिएट कर दो। आई कैप जे कैप के कैप से घबराना नहीं है, डिफरेंशिएशन वैसे ही करो जैसे करते थे, इनको ऐसे ही रहने देना। तो 3t की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी आपकी, 3 बन जाएगी। आई कैप ऐसे का ऐसे, माइनस 2 टी स्क्वेयर की क्या बनेगी, 2 आगे आ जाएगा, ऊपर -1 हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा -4t की पावर 1। ठीक है, साथ में जे कैप। और यहां पे 4 इज अ कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है तो वो टर्म 0 बन जाएगी। तो आपकी इक्वेशन आ चुकी है वेलोसिटी की। अब इसको वेक्टर, क्योंकि वेक्टर साइन लिखे, अब वेक्टर की टर्म्स में लिख दो, एरो लगा दो ऊपर। क्या है यूनिट, मीटर पर सेकेंड। तो मैंने भाई डिस्प्लेसमेंट से जो आपकी पोजीशन की इक्वेशन गिवन है, सॉरी, उससे क्या किया, वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल लिया। तो आपकी वेलोसिटी निकल चुकी है 3 आई कैप माइनस में 4 टी जे कैप।
अब मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है सेकंड। तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? डीवी बाई डी से। तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होता है डीवी अपॉन डी टी। पुट कर दो डी बाई डी टी, यहां पर आ जाएगा आपका वेलोसिटी 3i कैप माइनस में 4t जे कैप। करो डिफरेंशिएट इसको, देखो 3i, ये 3 कांस्टेंट है तो यहां पे 0 बन जाएगा। यहां पे -4t, तो -4 तो ऐसे कैसे, और t की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? dt बाई डी टी 1 बन जाएगा, तो आपका आ जाएगा -4j कैप। ये 3i कैप 0 बन जाएगा, 3 के साथ t नहीं है, 3 की डिफरेंशिएशन होगी, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। तो आपका एक्सेलरेशन आ चुकी है -4j कैप, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उसने किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं पूछा था, पर्टिकुलर टाइम पे नहीं पूछा था तो मैंने यूज भी नहीं किया। पर्टिकुलर टाइम पे पूछता तो मैं टाइम पुट कर देता और फिर वैल्यूज निकाल लेता। ठीक है, तो मैं अभी ये इक्वेशन ऊपर लिख देता हूं, अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी सी। पोजीशन हमें गिवन थी, पोजीशन वेक्टर आपका शो करता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को, ये लिखा था। मैंने पॉइंट जीरो हटा दिया ताकि कंफ्यूजन ना बनी रहे। v वेलोसिटी निकालनी थी मुझे एंड एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt। अब x आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अब उसकी जगह मैं r भी लिख सकता हूं, तो मैंने v लिख दिया dr अपॉन dt। r की वैल्यू पुट कर दी, इसको डिफरेंशिएट किया तो 3t की डिफरेंशिएशन 3 बन गई, साथ में i कैप, -2t स्क्वायर की बन गई, 2 आगे आ गया तो -4t j कैप। और क्योंकि यहाँ पे 4 था खाली, 4k कैप, तो टाइम वाला कोई भी फैक्टर नहीं था, तो 4 इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0 बन गई। तो आपका ये आंसर बन गया। यूनिट लिखना ना भूले, मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एक्सेलरेशन निकला dv बाई डी टी, तो ये इक्वेशन पुट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, आपका आंसर आ गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। ये इक्वेशंस मैं कहीं पे ऊपर लिख देता हूं पहले, क्या पता इसका कोई यूज हो जाए। तो वेलोसिटी की इक्वेशन हमारी बन चुकी है 3i कैप माइनस 4t j कैप, यूनिट है मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमारी बनी है -4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, कोई बच्चा ये भी पूछता सर ये -4 का क्या मतलब? माइनस का मतलब है आपकी जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, वो -y एक्सिस की तरफ है, क्योंकि जे कैप क्या शो करता है? y एक्सिस को, और माइनस लगा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू -4 है y एक्सिस की तरफ। ठीक है, ये माइनस आपका एक्सिस को बताता है, माइनस एक्सिस की तरफ है। मैग्नीट्यूड कितना है एक्सेलरेशन का? 4। चलो अब हमें सेकंड पार्ट करना, पार्ट बी पे फोकस करते हैं। द पार्ट बी इज फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड। देखो टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे क्या बनेगा? तो पहले वेलोसिटी आपकी इक्वेशन हमारे पास है, सर ये ऊपर ही लिखी है, ये रही। आपको t इक्वल्स टू 2 सेकंड के लिए देखना है, तो टाइम हो गया आपका स्पेसिफिकली 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड आ चुका है। अब इसमें पुट कर दो वेलोसिटी में, क्योंकि वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो 2 सेकंड पे ये 3i तो ऐसे का ऐसे, माइनस में यहाँ पे 2 पुट होगा तो 4 इंटू में 2j कैप, तो आपका बन जाएगा 3i कैप माइनस में 8j कैप। ये आपकी वेलोसिटी आ चुकी है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। पर आपको ये थोड़ी निकालना था, आपको तो मैग्नीट्यूड पूछा है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? वेक्टर से, उसका मॉडुलस लेके। तो मॉडुलस ले लोगे तो वेलोसिटी बन जाएगी आपकी √3 स्क्वायर और -8 का स्क्वायर ले लिया। तो ये बन जाएगा आपका 3 का स्क्वायर इज 9, 8 का स्क्वायर इज 64। आपका आ जाएगा आंसर √73 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल गया। तो पहले क्या किया, वेलोसिटी की इक्वेशन हमने पिछले पार्ट में निकाल ली थी, बस 2 सेकेंड इसमें टाइम 2 पुट कर दिया, तो मेरा ये बन गया। अब इससे मुझे मैग्नीट्यूड कैसे निकालना, जैसे आपने वेक्टर्स में सीखा हुआ है, मॉडुलस ले लो। मॉडुलस मतलब अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, आपका √73 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड आ गया। अब सर डायरेक्शन कैसे निकाले, तो डायरेक्शन देखते हैं। नाउ लेट्स कैलकुलेट डायरेक्शन।
अब डायरेक्शन के लिए आपको एक छोटी सी चीज पहले बताऊंगा। मान लो ये आपका है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की आपकी वैल्यू है वी एक्स, मैंने मान ली एक्स एक्सिस की तरफ, और वी वाई मान ली मैंने वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। ये कुछ एंगल बना रही थी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ थीटा। तो अब एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो अपना। तो ये वी वाई है तो ये भी वी वाई बन जाएगा आपका, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल को नाम दे दिया मैंने ओ ए बी। अब ओ ए बी ट्राइंगल में टेंजेंट थीटा निकालो। टेंजेंट थीटा आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, मतलब वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स। इसका मतलब आपको यहां पे अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो आप क्या करोगे, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू वी वाई डिवाइड बाय वी एक्स। आपको मैग्नीट्यूड चाहिए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। और वो मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, देखो। अब डायरेक्शन निकालते हो तो डायरेक्शन का फॉर्मूला यहां बनेगा, सीधा सा बेसिक सा फॉर्मूला है आपका। एक्स के एक्स एक्सिस के साथ क्या बनती है डायरेक्शन, वी वाई अपॉन में वी एक्स, ठीक। अब एक बार चेक करो यहाँ पे वी वाई और वी एक्स की वैल्यू क्या है। देखो ये इक्वेशन बनी है मेरी टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। यहाँ पे वी एक्स, ये एक्स एक्सिस को शो करता है, तो वी एक्स आपका बन जाएगा 3। तो नीचे आ गया आपका 3। ये वाई एक्सिस है तो ये क्या बन जाएगा आपका -8। -8 विल बी योर वी वाई। तो वी वाई की वैल्यू बन जाएगी -8। यहां पे आ गया आपका टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो आपका आंसर जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, थीटा विल बी माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स 8/3। अब टेंजेंट इनवर्स 8/3 की हमें वैल्यू नहीं पता है, आपको रटना भी नहीं है, क्रैम भी नहीं करना, आप आंसर यही छोड़ दोगे। यहाँ पे जो माइनस है ये डिनोट कर रहा है कि आपका जो एंगल बन रहा है वो एक्स एक्सिस के नीचे बनने लग रहा है। मतलब ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका वाई एक्सिस था, तो आपकी वेलोसिटी ऊपर नहीं, आपकी वेलोसिटी कहीं नीचे बनने लग रही है, और एंगल कितना बनाने लग रही है, थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस अगर कभी आ जाए, इसका मतलब वेलोसिटी यहां पर नहीं थी हमारी, कहां थी, नीचे की तरफ थी। तो एक्स एक्सिस के बिलो है ये एंगल आपका, माइनस आपका उसको शो कर रहा है। तो आपका आंसर आ चुका है माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स 8/3, ठीक है। तो ये आपका यहां से एंगल निकल आएगा। चलो ठीक है, तो ये थी आपकी न्यूमेरिकल। आई होप आपका कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपकी इक्वेशन से रिलेटेड, तो कभी भी घबराना नहीं है, कभी वेक्टर्स आ जाए, इक्वेशंस आ जाए, बस आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपका जो न्यूमेरिकल है या आपकी डेरिवेशन है बहुत इजीली हो जाएगी। तो आई विल सी यू टुमारो, और कुछ कल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे आपके वेक्टर्स के, ठीक है। चलो कल के लिए बाय एंड गुड डे।